आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और पिता परमेश्वर का धन्यवाद है जिसने मुझे आज फिर एक मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचन को पढ़कर आपको आशीष दे सके। तो जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं, सताव विरोध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सताव परिवार से भी है, सताव बाहर से भी है, अन्य जातियों से भी है, सताव बीमारी के द्वारा भी है, सताव कर्जों के द्वारा भी, तरह तरह से सताया जा रहा है मसीहों। परिवार के कुछ लोग भी सताते हैं, बाहर के लोग भी सताते हैं और जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बड़ा परेशान करती हैं। तो आज मैं एक वचन को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं ताकि इस वचन को सुनकर आप आशीष को पाएं और आप जानें कि जब सताव आपके जीवन में आता है तो उसके बाद क्या होता है। मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 उसका वचन 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। परमेश्वर अब्राहम को यहाँ पे बात कह रहे हैं, अब्राहम मत डर, यानी कि कोई ना कोई तो डर अब्राहम के जीवन के अंदर, किसी बात को लेकर अब्राहम डर रहा। परमेश्वर उसको तसल्ली देते हैं, उसको दिलासा देते हैं, उसकी हिम्मत को बढ़ा के कहते हैं मत डर, तेरी ढाल मैं। अब्राहम तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तेरी ढाल तुझे सुरक्षित करने वाला, तुझे बचाने वाला मैं, और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जो परिश्रम, जो मेहनत तू मेरी इच्छा को पूरा करते हुए कर रहा है, उसके बदले में जो तेरा इनाम है वो मैं हूं। अब्राहम के जीवन में एक डर था कि अब्राहम की कोई औलाद नहीं थी, वो बे औलाद था। और जब आप दो वचन को पढ़ेंगे तो अब्राहम खुद इस वचन में बोलता है कि प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं और मेरे पास कोई वारिस नहीं। सारा जो अब्राहम की पत्नी है उसका गर्भाशय बच्चा नहीं जन सकता, कारण वो एक बुढ़िया स्त्री है। अब्राहम बूढ़ा हो चुका है और डर इसी चीज का है कि अब बूढ़े हो चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए अब्राहम अपने जीवन को व्यतीत करता है। परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, जो बातें परमेश्वर कहता है, जो हुक्म परमेश्वर देता है, जो आज्ञाएं परमेश्वर अब्राहम को बताता है, अब्राहम उसके दौरान अपने जीवन को जी रहा है। और जब अब्राहम ने वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ एक अच्छे जीवन को परमेश्वर में चलते हुए व्यतीत करा, उसकी इच्छा मर्जी को पूरा किया, तो परमेश्वर ने भी बुढ़ापे के अंदर अब्राहम को एक बेटे की आशीष के साथ आशीष की। आमीन। परमेश्वर उसको कह चुका है मत डर, तेरी ढाल मैं हूं। अब्राहम का डर खत्म हो गया क्योंकि अब्राहम ने जो मेहनत करी, अब्राहम ने जो परिश्रम किया, अब्राहम ने जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का फैसला लिया, इन सब बातों की जो मजदूरी, इन सब बातों का प्रतिफल, इन सब बातों का जो इनाम है वो मसीह यीशु में कभी ना खत्म होने वाला जीवन। आमीन। जब अब्राहम ने इतनी मेहनत करी तो परमेश्वर ने उसकी स्त्री के मरे हुए गर्भ को जिलाया, उसके मरे हुए गर्भ से एक बेटे को उत्पन्न करने की ताकत इन दोनों को दे दी और बुढ़ापे में इनके एक बच्चा पैदा हो गया। आमीन। दूसरा उदाहरण मैं सताव के ऊपर आपको देना चाहता हूं। एक राजा है नबूकदनेस्सर, जिसने एक मूर्ति बनवाई और एक फरमान जारी किया कि सब इसको झुक के दंडवत करेंगे, जो झुक के दंडवत ना करेगा उसको आग के भट्टे में गिर के जान से मार दिया जाए। जैसे ही ऐलान हुआ सब झुकेंगे तो सारा देश, सारा राज्य झुक गया, लेकिन 3 व्यक्ति हैं जो झुके नहीं। उनका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं झुके। कारण जानते हैं? मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। राजा ने बोला झुक जाओ, पड़ोसियों ने बोला झुक जाओ, सब ने बोला झुक जाओ, लेकिन ये अपने फैसले पे अड़े हैं, खड़े हैं, हम नहीं झुकेंगे। और जवाब इनका ये है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम किसी और पराये मूर्ख को, देवताओं को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि ये आज्ञा थी तुम किसी और को दंडवत ना करना।
राजा ने बोला तुम मारे जाओगे नहीं तो झुको। सिपाहियों ने कहा होगा, पड़ोसियों ने कहा होगा, अरे क्यों मरना चाहते हो भाई, क्यों मौत को गले लगाना चाहते हो, झुक जाओ, बच जाओगे, जीवन मिल जाएगा। लोगों को लगता है राजा की आज्ञा मानेंगे, झुक जाएंगे तो जीवन मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जीवन परमेश्वर के जीवित वचनों की आज्ञा मानने के द्वारा मिलता है। आमीन। ये तीनों झुकते नहीं हैं, परंतु कहते हैं हमें चाहे आग के भट्टे में डाल दो, हमारा परमेश्वर हमें आग से बचाने की ताकत सामर्थ रखता है। और राजा बहुत गुस्से में आ गया। राजा ने आग के भट्टे की आग 7 गुना और दहकवा दी और इनको उठा के भट्टे में डाल दिया। जिन लोगों ने इनको भट्टे में डाला वो डालते ही भस्म हो गए। सेक इतना तेज था। कुछ समय बाद झांक के देखा गया कि ये राख हुए, ये मिटे मरे या नहीं। देखने वाला पूछता है क्या हमने 3 व्यक्ति नहीं गिरे? राजा ने बोला हमने तो 3 ही गिरे। गिरने वालों से पूछा, आस पड़ोस से पूछा, जो पकड़ के ले गए, जिन्हें बंदी बनाए, जिन्होंने बंद लगाए हाथों में पैरों में, उनसे पूछा हमने 3 गिरे। बोलता पर मैं तो आग के भट्टे में 3 नहीं 4 को देखता हूं, 4 व्यक्ति को देखता हूं। 3 नहीं 4 व्यक्ति हैं, 4 लोग हैं। और कहता चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र सा नजर आता है। हालेलुया। ये चौथा कौन है? ये चौथा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी है। क्योंकि जो इनकी मेहनत है, जो इनका परिश्रम है, इन्होंने झुकने से मना कर दिया, राजा की आज्ञा से मानने से मना कर दिया, सताव से नहीं डरे, विरोध से नहीं डरे, मौत से नहीं डरे। तो मौत से फतेह पाए यीशु ने आकर इनको आग के भट्टे से सुरक्षित बाहर निकाला। क्योंकि परमेश्वर इनकी ढाल है, परमेश्वर इनकी सुरक्षा है, परमेश्वर इनको बचाने वाला, सुरक्षित करने वाला, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में विरोध है, आप विश्वासी भाई बहन हो सकते हैं, आप खुदा के सेवक हो सकते हैं, आप दास दासी हो सकते हैं, आप सुसमाचारक हो सकते हैं। अगर परिवार से, हालातों से, परिस्थितियों के द्वारा, अन्य जाति द्वारा अगर आपका विरोध हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब इन तीनों को आग के भट्टे से बाहर निकाला गया तो राजा ने बोला कि जिस परमेश्वर को ये 3 व्यक्ति मानते हैं, जो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, अब वो परमेश्वर हम सबका परमेश्वर होगा। हम उसी को मानेंगे, उसी के सामने झुकेंगे। इन 3 व्यक्तियों के फैसले के कारण कि ये मौत से भी नहीं डरे, इस फैसले के कारण जब ये आग के भट्टे में गिरे गए, जब यीशु मसीह ने बड़ा चमत्कार करके दिखाया, आग भी इन पे काबू ना कर सकी। जब ये सुरक्षित बाहर आए, सिर्फ इनके बंधन टूटे, जो रस्सियां बांधी गई होंगी, सिर्फ वही जली, ना बाल जला, ना मोजा जला, ना कपड़े जले, सुरक्षित वापस आए। सब हैरान हो गए और सब घुटने टिक गए। सब जुबानें कहने लगी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं, जो सताव आपके जीवन में, परिवार में, आपके क्षेत्र में हो रहा है, इसके बाद एक बड़ी बढ़ती को देखने के लिए जा रहे हैं, आप उठने के लिए जा रहे हैं। आज जो आपके विरोध में, उनके घुटने टिकेंगे, उनकी जुबानें खुलेंगी, अंगीकार दे कहेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है। मेरे भाइयों बहनों, आप डरे ना, घबराए ना, ये आप बांधे कि परमेश्वर आपकी ढाल है, वो आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। और मसीह यीशु जो आपका इनाम, आपका पुरस्कार है, वो मसीह यीशु में कभी ना खत्म होने वाला जीवन। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, आपको आशीष दे। आप सबको जय।